नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सामाजिकरण। 100% सीटेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बच्चा जैसा समाज देखता है वैसा ही बनता है, पर क्या आप जानते हैं कि सीटेट में यही सामाजिकरण 4-5 नंबर दिला देता है। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो हर बार पेपर में ज़रूर पूछी जाती हैं। अगर आप समझ गए कि समाज बच्चे को कैसे बदलता है, सीटेट का पूरा पैडागोजी आपके लिए आसान शब्दों में आज हो जाएगा। समझा दूंगा, बस 5 मिनट सामाजिकरण के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। 5 मिनट आप अपना कीमती समय दीजिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक बातों को समझना, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सामाजिकरण। यहाँ से 100% क्वेश्चन पेपर में छपता है। सामाजिकरण क्या है, पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के नियम, मूल, आचार विचार, भाषा, संस्कृति, व्यवहार और सामाजिक कौशल सीखता है। ये जो समाज के नियम हैं, मूल है, आचार विचार हैं, भाषा है, संस्कृति है, व्यवहार और सामाजिक कौशल जो सीखता है, इसी को हम सामाजिकरण कहते हैं, क्योंकि समाज के द्वारा ही बच्चा ये सीखता है। अगर मैं सरल शब्दों में एक लाइन में बात कहना चाहूँ तो बच्चा जैसा समाज देखता है, अनुभव करता है, वैसा ही सीखता है। जैसे अपने घर में क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं या समाज में क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं, उन सबको देखकर बच्चा सीख जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ परिभाषा आपके समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग है दोस्तों सामाजिकरण के मुख्य उद्देश्य, यानी सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है, पॉइंट टू द पॉइंट समझेंगे। देखो, बच्चे को सामाजिक नियमों से परिचित कराना समाज का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होगा मुख्य उद्देश्य? कि बच्चा जो होगा, बच्चे को सामाजिक नियमों से परिचित कराना है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इसमें अच्छे आचरण, संस्कार और मूल्यों का विकास करना है। यानी बच्चे के अंदर अच्छे आचरण, संस्कार अच्छे डालना है और मूल्यों का विकास करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है भाषा और संचार कौशल का विकास करना है। यानी सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो बच्चा है, बच्चे के अंदर भाषा और संचार कौशल का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाएं सीखना। यानी बच्चा जो होता है वो सामाजिक भूमिकाएं सीखना है। किसके माध्यम से? जैसे परिवार का सदस्य, छात्र, नागरिक आदि, यानी सामाजिक भूमिकाएं सीखना। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। यानी समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना। नेक्स्ट है समूह में रहने, सहयोग और सहानुभूति सीखना। तो ये जो पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंट हैं सामाजिकरण के मुख्य उद्देश्य, ठीक है। यहाँ से भी पॉइंट पूछा जा सकता है सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है सामाजिकरण के प्रकार। तो दोस्तों, सामाजिकरण के प्रकार को समझिए आप, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे समझिए, देखिए सामाजिकरण के प्रकार, यानी सामाजिकरण के जो प्रकार है इसमें हम सबसे पहले समझेंगे प्राथमिक सामाजिकरण, ठीक है। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, इसको बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, जन्म से शुरू होता है, यानी प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? जन्म से शुरू होता है, परिवार द्वारा भाषा, आदतें, प्राथमिक व्यवहार सीखा जाता है। किसके द्वारा? परिवार के द्वारा। तो ये जो प्राथमिक सामाजिकरण है ये बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है द्वितीयक सामाजिकरण। द्वितीयक सामाजिकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय सामाजिकरण में क्या है? द्वितीय सामाजिकरण में आएगा दोस्तों स्कूल, मित्र समूह, समाज, अनुशासन, नियम, प्रतियोगिता और सहयोग। ये सारे के सारे जो पॉइंट दे रखे हैं ये आएंगे आपके द्वितीय सामाजिकरण के अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हर बार सीटेट में 1 मार्क्स तो पूछा ही जाता है।
इसलिए इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है दोस्तों तृतीय सामाजिकरण। ठीक है, तृतीय सामाजिकरण अभी क्या चल रहा है, सामाजिकरण के प्रकार चल रहे हैं। तो इसमें क्या है देखिए, वयस्क अवस्था में नौकरी, विवाह, समाज की नई भूमिकाएं, ये सब क्या हैं, ये तृतीय सामाजिकरण के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट देखिए सामाजिकरण के प्रकार में चौथा पॉइंट। तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। चौथा पॉइंट है पुनः सामाजिकरण। ठीक है, पुनः सामाजिकरण, रीसोशलाइजेशन। तो इसके बारे में समझिए। देखो, जब पुरानी आदतें छोड़कर नई सीखनी पड़े, जब पुरानी आदतें छोड़कर नई सीखनी पड़े तो समझ लेना ये पुनः सामाजिकरण है। जैसे देखिए गांव से शहर में आना, नौकरी, नई नौकरी और नई संस्कृति, ये सब क्या है, ये पुनः सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। अब देखिए सामाजिकरण का जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, ये सामाजिकरण के प्रकार के टोटल 4 पॉइंट थे। ये चारों पॉइंट मैंने आपके लिए करा दिए। ठीक है, अब जो अगली हेडिंग है अपनी वो है सामाजिकरण के प्रमुख एजेंट। क्या है दोस्तों, सामाजिकरण के प्रमुख एजेंट। तो इसके बारे में थोड़ा समझो। अब इस पॉइंट को आप 100% ध्यान से समझना, क्योंकि जो पेपर में बनता है ना, वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है पेपर में। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ केंद्रित कराना चाह रहा हूँ। तो सामाजिकरण के प्रमुख एजेंट, तो सबसे पहले हम एजेंट जान लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हम उसके अंतर के बारे में समझेंगे। तो देखो सबसे पहले है इसमें भाई परिवार। सबसे पहले इसमें क्या है, परिवार। नंबर 1 पे क्या है, परिवार। दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है विद्यालय। इसके बाद है सहपाठी मित्र समूह, और इसके बाद देखिए यहाँ पे है मीडिया चौथे नंबर पे। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे है समुदाय और समाज। ये हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अब अपने लोग देखते हैं इनके अंदर, यानी सामाजिकरण के ये प्रमुख एजेंट हैं। तो देखिए परिवार के अंतर्गत देखिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंट, ठीक है, भाषा, व्यवहार, मूल, धर्म, माँ बाप, पहले शिक्षक, ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं ये परिवार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सामाजिकरण के प्रमुख एजेंट जो हेडिंग है उसके अंतर्गत है फर्स्ट परिवार। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट आएंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो है हमारा वो है विद्यालय। अगली हेडिंग क्या है, वो है विद्यालय। अब विद्यालय के अंतर्गत देखिए अनुशासन, नियम, समय पालन, शिक्षक मॉडल के रूप में, समाज के लिए तैयार करना, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे पॉइंट किसके अंतर्गत आएंगे, ये विद्यालय के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वो है सहपाठी मित्र समूह। तो सहपाठी मित्र समूह में देखिए समान आयु के बच्चे, सहयोग, प्रतियोगिता, नेतृत्व, सामाजिक कौशल का विकास। ठीक है, अगर मान लो सीटेट के पेपर में एक यहाँ से आ जाए, जैसे प्रतियोगिता आ जाए, प्रतियोगिता, और अदरवाइज अंत दूसरी जगह से कोई एग्जाम्पल उठा के रख दे और आपसे पूछे कि आप ये बताओ सहपाठी और मित्र समूह, ठीक है, जो एजेंट है सामाजिकरण का, उसमें सहपाठी और मित्र समूह के अंतर्गत क्या आएगा, तो उसमें क्या आएगा, प्रतियोगिता। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखना, इसके मैं कुछ आपको 2-4 MCQ कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जब अपने लोग रिवीजन करेंगे ना, तब वहाँ पे मैं आपको PYQ प्लस जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके सारे के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। दिसंबर में अपनी रिवीजन जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, चिंता आप ना करिए। बस YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे लगातार आप बने रहिए। तो जो अगली हेडिंग थी हमारी वो है मीडिया। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है। तो मीडिया के अंतर्गत क्या आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, विचार, दृष्टिकोण, फैशन, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। टीवी से भी, मोबाइल से भी, इंटरनेट, विचार, दृष्टिकोण, फैशन, ये जो शब्द के सारे पॉइंट हैं ये मीडिया के अंतर्गत आ रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों समुदाय और समाज। तो देखिए समुदाय और समाज के बारे में थोड़ा समझिए। देखो रीति रिवाज, त्यौहार, परंपराएं, सामाजिक व्यवहार, ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब क्या हैं, समुदाय और समाज के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपने क्या समझा, आपने समझा सामाजिकरण के मुख्य एजेंट कौन कौन से हो गए, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, सहपाठी यानी मित्र समूह हो गया आपका, मीडिया हो गई, और समुदाय समाज हो गया।
ठीक। अब देखो नई हेडिंग, देखो अगली जो हेडिंग है हमारी वो है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, तो देखो कौन कौन से कारक हैं। परिवार की पृष्ठभूमि, जो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, परिवार की पृष्ठभूमि है। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति, यानी बच्चे की सामाजिक स्थिति है। आर्थिक स्तर है, इसके बाद है स्कूल का वातावरण है, शिक्षक का व्यवहार है, मित्र समूह का प्रभाव, मीडिया का उपयोग और संस्कृति व परंपराएं। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, और ये सारे कारक आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या है। तो दोस्तों देखिए अगली हेडिंग जो हमारी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखो हेडिंग क्या है, सामाजिकरण और शिक्षा का संबंध। तो दोस्तों सामाजिकरण और शिक्षा का संबंध किस प्रकार से, थोड़ा सा इसमें समझिए आप। देखो शिक्षा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन है, यानी शिक्षा जो है, शिक्षा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी जो शिक्षा है, शिक्षा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। स्कूल समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों को तैयार करता है। यानी जो स्कूल है, स्कूल समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही बच्चों को क्या करता है, तैयार करता है। शिक्षक सामाजिकरण का मुख्य प्रतिनिधि होता है। यानी शिक्षक जो है, जो टीचर जो होता है, वो सामाजिकरण का मुख्य प्रतिनिधि होता है। शिक्षा से बच्चे में सहयोग, यानी जब बच्चा शिक्षा को प्राप्त करेगा तो शिक्षा से क्या होगा, शिक्षा से बच्चे में सहयोग, सहिष्णुता, नेतृत्व और सामाजिक मूल्य क्या होंगे, उसके बच्चे के अंदर डेवलप होंगे, यानी विकसित होंगे। अगली जो अपनी हेडिंग है दोस्तों, अगली हेडिंग है सामाजिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोर दीजिए आप। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो सामाजिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं उनको समझो। देखो सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण जो है वो सामाजिकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सामाजिकरण के मुख्य एजेंट परिवार, विद्यालय, सहपाठी और मीडिया। यानी सामाजिकरण के मुख्य एजेंट हैं वो परिवार, विद्यालय, सहपाठी और मीडिया। नेक्स्ट है यह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चा सीखने वाला एजेंट है, नकल करने वाला भी है। जैसे बच्चा जो होता है वो समाज में क्या होता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो जो बच्चा होता है वो सीखने वाला एजेंट है, नकल करने वाला भी। इसके बाद है सामाजिकरण का प्रभाव बच्चे के व्यवहार को निर्धारित करता है। यानी सामाजिकरण का प्रभाव जो है वो बच्चे के व्यवहार को निर्धारित करेगा, ये बिल्कुल सही है। तो आपने सभी पॉइंट देख लिए। अब हम देखते हैं इसके PYQ। तो PYQ क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सामाजिकरण मुक्ता किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है ज्ञान अर्जन, बी ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार सीखना, सी ऑप्शन है गणितीय योग्यता और डी ऑप्शन है स्मरण शक्ति। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, सामाजिकरण मुक्ता किससे संबंधित है, वो है सामाजिक व्यवहार सीखना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक सामाजिकरण किसके द्वारा होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, प्राथमिक सामाजिकरण की बात कर रहा है। प्राथमिक सामाजिकरण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है मीडिया, सी ऑप्शन है परिवार और डी ऑप्शन है मित्र समूह। तो दोस्तों प्राथमिक सामाजिकरण की जब बात करें तो क्या आएगा, परिवार, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण एजेंट कौन है। तो ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है स्कूल, सी ऑप्शन है मीडिया और डी ऑप्शन है समाज। अब देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन तो आपने चुन लिया होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो। तो सही और जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा देखिए पुनः सामाजिकरण का अर्थ है। यानी पुनः सामाजिकरण का अर्थ है, ए ऑप्शन है नई चीज़ें सीखना, बी ऑप्शन है पुरानी आदतें छोड़कर
नई सीखना, सी ऑप्शन है विद्यालय का प्रभाव और डी ऑप्शन है ज्ञान का निर्माण। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ये भी बात आपने सीख ली तो आपका गलत ऑप्शन नहीं होगा, यानी पुरानी आदतें छोड़कर नई सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है देखिए, सामाजिकरण का प्रभाव पड़ता है, यानी सामाजिकरण का प्रभाव पड़ता है। तो ए ऑप्शन है केवल ज्ञान पर, बी ऑप्शन है केवल व्यक्तित्व पर, सी ऑप्शन है व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर और डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया और केवल केवल आपको पता है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सामाजिकरण को अच्छे से टॉपिक को समाप्त कर लिया। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर दोस्तों बने रहिए, डेली क्लास होती हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपका हर लाइक हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार के साथ। तो दोस्तों बस इतना ही था। धन्यवाद, जय हिंद।